ये हमारे डीएनए को डैमेज करने से बचाता है। एक सिंपल सा, एक कॉमन सा, एक आम सा सुनाई देने वाला, आम सी लगने वाली त्रिफला जैसी चीज देखिए कितना बड़ा इफेक्ट करता है दोस्तों। सब कुछ करने के बाद शुगर हो ही जाता है, बहुत ध्यान रखा लेकिन किडनी खराब हो ही जाता है। कुछ भी करने पर जोड़ों की दर्द जा ही नहीं रहा है, बढ़ती ही जा रही है, सूजन बढ़ता ही चला जा रहा है शरीर में, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स आ ही जाता है, कब्ज की प्रॉब्लम क्रॉनिक हो ही चुका है। तो अब करें क्या ऐसी स्थिति में? क्या ऐसी कोई सिंपल सी सॉल्यूशन है जिससे हम इन सारी चीज़ों से बचाव कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं और इनको होने ही ना दें, इस तरह से कुछ कर सकते हैं? तो आज हम बात करेंगे 4 हर्ब्स की, त्रिफला और एक और हर्ब, ये किस तरह से काम करती हैं न केवल इन बीमारियों पर, बल्कि अगर रेडिएशंस चल रही है, कीमोथेरेपी हुई है, उसके साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर में हैं, तो किस तरह से वो हमारे शरीर से इनका जो असर है उसको कम करते हैं, उसको निकालते हैं और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाते हैं। एक एक करके इनकी जो अंदर चीज़ें पड़ी हुई है उनकी अगर हम बात करें तो ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे हम रोज़ रोज़ इसको लेकर के अपने आप को इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा भी सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं अगर हम इसको अच्छे से समझ गए तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं त्रिफला से। दोस्तों, त्रिफला शब्द से पता चलता है कि 3 फलों में है आंवला, बहेड़ा और हरीत की। अब आंवला, बहेड़ा और हरीत की त्रिफला हमने सदियों से हमारे समाज में इस्तेमाल हुआ, हमने देखा हमारे बड़े बुजुर्ग त्रिफला का नाम लेते हैं। किसी से कुछ भी बात का जिक्र कर लो, वो बोलता है कि त्रिफला ले लो, त्रिफला ले लो, त्रिफला से ठीक हो जाएगा। लेकिन त्रिफला में ऐसा है क्या? वो काम कैसे करता है? होता क्या है त्रिफला में? अब सारी बीमारियों की जड़ क्या है हमारे शरीर में? सारी बीमारियों का जड़ है इन्फ्लामेशंस। इन्फ्लामेशन कैसे बढ़ती है? फ्री रेडिकल्स से, टॉक्सिन से, यानी कि जो भी हम खाते हैं या पूरे दिन में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी गतिविधियां हम करते हैं, उसके कारण जो हमारे शरीर को मेहनत करनी पड़ती है, हमारे हर सेल के अंदर जो एक केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, उसकी वजह से कुछ फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, यानी ऐसा वेस्ट मटेरियल निकलता है, ऐसे टॉक्सिन्स निकलते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे शरीर हमारे रूटीन की वजह से, हमारे खान पान की वजह से या फिर हमारे बॉडी डाइट की वजह से या फिर मौसम की वजह से, किसी भी वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनको बाहर नहीं निकाल पाता है। तो ये ऐसी बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है। किसी भी बीमारी को उठा के देख लीजिए, कारण यही है, यही फ्री रेडिकल्स है, यही टॉक्सिन्स है, यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, यही इन्फ्लामेशन है हमारे शरीर की, जो इन सारी बीमारियों को करती है। अब आंवला को अगर हम ध्यान से सोचें, आंवला यानी कि अमल यानी कि खट्टा, खट्टा यानी कि विटामिन सी। अब जहाँ भी विटामिन सी आ गया तो समझ जाइए कि ये खा जाता है फ्री रेडिकल्स को। शरीर में कहीं पर भी फ्री रेडिकल्स है, टॉक्सिन्स, आंवला या विटामिन सी, ये क्या करेगा? ये वहाँ जाएगा और उसको वही का वही न्यूट्रलाइज करते रहेगा, यानी कि शरीर के अंदर ही उनको समन कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसको खा पी के पचा लिया। तो आंवला, इंडियन गूड्स वैली जिसको कहते हैं, आंवले में ये माना जाता है कि 4 संतरों के बराबर आंवले में विटामिन सी होता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी का अच्छा सोर्स जो है वो आंवला में होता है, जो कि त्रिफला का एक सबसे पहला कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हरीत की। अब हरीत की का नाम सोचें, हरीत की मतलब हर लेती है, हरने वाली। आंवले ने क्या किया? अंदर ही उसको पचा लिया, उसको खा लिया, उसको वही ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्री रेडिकल्स, जो टॉक्सिन्स या ऐसी चीज़ें बच गई हमारे शरीर में, जिनको वो नहीं खा पाया, नहीं पचा पाया, नहीं ख़त्म कर पाया, तो उनको कौन देखता है? उनको उसकी खबर कौन लेता है? उसकी खबर लेती है हरीत की। हरीत की लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है और हमारे शरीर के हर सेल के अंदर से ऐसे फ्री रेडिकल्स को पकड़ के बाहर निकाल देती है शरीर से, प्रिकशन करती है, यानी कि मल के रास्ते से, हमारे स्टूल के रास्ते से, हमारे लेटरिन के रास्ते से रोज फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालती है। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इस तरह से कम करती है। तो ये होगी आंवले की बात और हरीत की बात। अब तीसरी एक और चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात जो है हमें सुनने को मिलती नहीं है। हरड़ को लोग अकेला भी इस्तेमाल करते हैं, हरीत की को, आंवले को लोग अकेला भी इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन बहेड़ा या विभेद की इसके बारे में ज़्यादा बातचीत सुनने को नहीं मिलती है। अब विभेद की का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, विभेद की, जिसमें कि कोई डर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो भय नहीं है उसको, कोई डर नहीं है उसको। मतलब अगर हम विभेद की खा रहे हैं, बहेड़ा खा रहे हैं, तो ये तीनों दोषों को ठीक करता है, हर तरह के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये ठीक करता है। ये शरीर के अंदर भी उसको पचाएगा क्योंकि इसमें भी विटामिन सी है, और ये भी प्रगेशन यानी कि शोधन का काम करता है, डिटॉक्सिफाई भी करता है हमारे सेल्स को। तो जो काम आंवला और हरड़ दोनों मिल के करते हैं, ये बहेड़ा भी उनके बराबर काम करता है। तो ये तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है, ये पूरी दुनिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो हमारे रहन सहन से, चाहे खान पान से, चाहे हमारी एक्टिविटी लेवल से, हमारे स्ट्रेस की वजह से जो हमारा भोजन अच्छे से पच नहीं रहा है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, उसको ये ठीक करते हैं। अगर रेडियो चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो उसके वजह से जो हमारे स्क्रीन पर, हमारे डीएनएस पर जो असर पड़ता है, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है। आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन जाकर के इसके बारे में, कि ये हमारे डीएनए को कैसे डैमेज करने से बचाता है। एक सिंपल सा, एक कॉमन सा, एक आम सा सुनाई देने वाला, एक आम सी लगने वाली त्रिफला जैसी चीज, देखिए ये कितना बड़ा इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पर। अब बात करते हैं उस चौथी चीज की। ये तो त्रिफला की 3 चीजें हो गई। अब एक चीज और हम बात करते हैं जो इनके साथ बिल्कुल इन्हीं की तरह हमारे शरीर को बचाती है, प्रोटेक्ट भी करती है, हील भी करती है, रिपेयर भी करती है, सब कुछ करती है हमारे शरीर के अंदर। वो वंडर हर्ब, उसका नाम है अमृता, यानी कि गिलोय। अब गिलोय का नाम, ये जो हमारे पीछे गिलोय का नाम पूरे दुनिया भर में मशहूर हो गया कि गिलोय ने किस तरह से हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाया। गिलोय का काम कैसा होता है? ना तो गिलोय में विटामिन सी है, ना गिलोय जो है प्रकेशन करता है, यानी कि ना तो ये विरेचन करता है, ना तो ये हमें हमारे जो मल को निकालता है। तो ये कैसे काम करता है? अब गिलोय जो है इन सब का सरदार है, इन सब का किंग है, इन सब का राजा है। वो कैसे? गिलोय हमारे शरीर में जाकर, हर सेल में जाकर, हर जगह पे जाकर क्या करता है? ये फ्री रेडिकल्स को बनने ही नहीं देता, उनको पैदा ही नहीं होने देता। हमारे शरीर को इस तरह से प्रोग्राम करता है कि फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन ही कम हो जाती है। तो ये 4 चीजें अगर कॉम्बिनेशन में हम रोज ले ले, तो सोच के देखिए कि कैसे हमारे शरीर पर कितना अच्छा, कितना पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, रिजल्ट हम पा सकते हैं। प्रोस्टेट की समस्या है जिनकी, हमेशा पूछते रहते हैं, दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, प्रोस्टेट बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से डायबिटीज़ है, दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, कभी ठीक नहीं हो रहा है। मतलब बचने की कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ी जाती है, इस तरह से बीमारी हो जाती है। त्रिफला और गिलोय तीनों रेगुलेटर्स है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, बीमारी से लड़ने की जो ताकत है उसको बढ़ाती हैं। कैसे काम करते हैं ये भी हमने आज सीख लिया। तो अब करने वाला काम क्या बचा? सिर्फ एक, इनको अपनी जिंदगी का, अपने डाइट का, अपने रूटीन का, अपने दिन का हिस्सा बना लें। तो ये 4 चीजें, हरड़, बहेड़ा, आंवला और सातवीं गिलोय, इन चारों को अगर हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो इतनी बड़ी बड़ी जो तकलीफें हैं हम रोज झेलते हैं, निश्चित ही जो इनका इफेक्ट है हमारे शरीर पर बहुत कम हो जाएगा, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो जाएगा। बीमारी से लड़ने की जो ताकत हम बढ़ जाएगी हमारे शरीर की, और हमारा हेल्थ इंडेक्स है, और अगर हम उसको खुद ही एसेस करें तो वो धीरे धीरे करके हमारे सिम्टम्स कम होते जाएंगे, और हमारी जो हेल्थ है, हमारी ताकत है, वो बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह का वीडियोस जब भी बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। थैंक यू।